हैं, इसके टोटल 10 पार्ट हैं, तो 10 पार्ट हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगले वाले पेज पे मैंने इसके आंसर फ़ोटो खींच के रखे हुए हैं, तो वहाँ पर से आप देख के उसे कॉपी कर लीजिएगा। बट मैं यहाँ पर जिस राइटिंग में सॉल्व कर रहा हूँ आपको उस राइटिंग में समझने की कोशिश करनी होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, हमारे पास क्या होता है तरीका कि जब कभी हमें इक्वेशन दी होती है, ठीक है, जैसे ये एक इक्वेशन है, तो हमारे पास तरीका ये होता है कि कभी हमें LHS पकड़नी पड़ती है और वहाँ से हमें RHS प्रूफ करनी होती है, ये पहली बात होगी। और कभी क्या होता है कि हमें RHS पकड़नी होती है और वहाँ से हम लोग LHS लेके आते हैं। ठीक है, कभी RHS को भी किसी एक क्वांटिटी के इक्वल प्रूफ करना पड़ता है, LHS को भी किसी एक क्वांटिटी के इक्वल प्रूफ कर देना पड़ता है, फिर ये क्वांटिटी आपस में इक्वल होती है, तो RHS LHS ऑब्वियस सी बात है आपस में इक्वल हो जाते हैं, तो ऐसा भी करना पड़ता है कभी कभी। ठीक है, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर ये जो दो है ना, ये दो आपको दिख रहे हैं, इक्वल्स टू के साइन से दिख रहे हैं, तो इक्वल्स टू के एक तरफ ये LHS हो जाएगी लेफ्ट हैंड साइड और एक तरफ हो जाएगी हमारी RHS यानी कि राइट हैंड साइड। तो हम लोग इसे आप सॉल्व करते हैं। देखिए, मैक्सिमम टाइम पे आपको क्या करना पड़ेगा, हमेशा साइन और कॉस लेना पड़ेगा, मैक्सिमम टाइम पे करना पड़ेगा। मतलब आप ये समझ ले कि आपके 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे, आई थिंक 90% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि सिंपल साइन और कॉस में सॉल्व करके हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जैसे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, इतना मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक बार LHS को लिख लेता हूँ। ठीक है, LHS को अगर मैं लिख लूँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब एक बात बताइए बच्चों, ये 1 माइनस कॉस थीटा पर 1 प्लस कॉस थीटा निकालना, ये RHS होगी। ठीक है, चलो पहले से देखते हैं। तो कोसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ही लिख देंगे। ठीक है, और माइनस करने पर कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, जैसे टेन थीटा होता, अगर अगर मान लो टेन थीटा होता तो उसको क्या लिख सकते हैं, साइन अपॉन कॉस। अब कॉट आ गया तो टेन का उल्टा, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस अपॉन साइन। अब थीटा है तो थीटा लगाना है, ए है तो ए लगाएंगे, जो भी दिया हो वही लगाएंगे। यहाँ पे थीटा गिवन है तो थीटा लगाया हमने, कोई एंगल है। ठीक है, अब आपको एक बात ये पता होनी चाहिए यहाँ पर कि सर अगर ये इक्वल होते हैं डिनोमिनेटर हमारे, तो ऊपर का डायरेक्ट हो जाता है, ऊपर का डायरेक्ट हो जाता है इन द सेंस कि जैसे ऊपर वाले डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और अपॉन आ जाएगा साइन थीटा। अभी एक बात आपको और बताता हूँ, यहाँ पर हम लोग ये स्क्वायर लगाना भूल गए हैं, ये स्क्वायर साथ में चल ही रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर साथ में चल ही रहा है। अब एक काम करते हैं, अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसे और आगे सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, देखिए जैसे 1 माइनस कॉस थीटा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसे दो बार लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही तो दो बार होता है, कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ये हम लिख सकते हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब याद करो वो तीन आइडेंटिटीज जो मैंने बताई थी, तो एक उसमें से एक आइडेंटिटी जिसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जो यहाँ पे यूज होने वाली है, साइन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ कॉस को सी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहाँ पर से अगर साइन स्क्वायर थीटा की जगह कभी मुझे लिखना पड़े तो मैं क्या लिखूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वही यहाँ पर काम करेंगे। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, ये जो साइन स्क्वायर थीटा है ना, 1 माइनस कॉस थीटा अब इंटू 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कर देते हैं 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि ए प्लस बी ए माइनस बी हो गया ना, 1 माइनस कॉस थीटा। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर तो मुझे वो चेंज करना था ना, एक साइन ही तो चेंज करना था केवल, यहाँ पर तो माइनस ही है नहीं, तो ऐसा ही रहेगा बच्चों, ये मुझसे गलती हो गई थी, फॉरगिव मी। नेक्स्ट साइन को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो इसे 1 माइनस कॉस का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताइए बच्चों, ये जो नीचे वाला जो हमने लिखा, क्या हम इसका स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर, आप कहेंगे जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला बन गया, आप देखिए आगे आगे बढ़ते रहेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो नीचे वाला जो दिख रहा है डेनोमीटर, डेनोमीटर में हमारा वो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इस पूरे को ए मानता हूँ, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, बस वही चीज़ मैं अब लिखूंगा। अब तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा और बच क्या जाएगा मेरे पास, जो बच जाएगा वो ये
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही था हमारा क्या, आर एच एस, यानी कि राइट हैंड साइड यही थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों को, अब हम लोग को कैसे पता चलेगा ये वाला रिलेटिव, तो वो जैसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करते रहेंगे ना, तो जैसे कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है, तो हमें देखना पड़ेगा साइन स्क्वायर के साथ और कौन सा रिलेशन बनता है मेरा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये तो बनता है। ठीक है, तो ये कभी कभी क्वेश्चन में देख कर भी हमें पता चलता है कि हमें कौन से वाले आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ेगा करके यहाँ पर। अब हम देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने लिखा है, देखिए अब मैं केवल आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर हमने LHS को लिया, देखिए स्क्वायर किया है, नहीं स्क्वायर किया है, उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद फिर हमने ये देखिए LHS यहीं पर से देखिए पहले, तो उसके बाद हमने क्या किया है, स्क्वायर, स्क्वायर को ओपन किया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लगाया। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रहने दिया, 1 प्लस या 1 माइनस कॉस दो बार भी लिख सकते थे, बट नीचे क्या होगा, देखिए 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, तो उससे कट गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक कट गया, तो बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारी क्या है, आर एच एस। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉस अपॉन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन अपॉन कॉस ए इक्वल्स 2 सेके। अब अगर मैं आरएचएस में देखता हूँ तो सेके को मैं सिर्फ 1 अपॉन कॉस से लिख सकता हूँ, और क्या लिख सकता हूँ, बट मैं अगर यहाँ पर चाहूँ तो यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा यहाँ पर बच्चों देखिए, 1 प्लस साइन ए और इंटू आ जाएगा कॉस ए, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, जैसे मतलब अगर आपको बोला जाता 3/4 है और भाई 2/5 ऐसे प्लस कर दो, 5 × 4 का मल्टीप्लाई करते हैं ना इनका डेनोमिनेटर एलसीएम लेने के लिए, तो वैसे मैंने एलसीएम लेने के लिए इनका मैंने मल्टीप्लाई कर दिया आपस में। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक हो गया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, जब 1 प्लस साइन का नीचे डिवाइड करेंगे ना, इसका हमेशा डिवाइड करते हैं फिर। ठीक है, जो आता है उसका मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ करते हैं, तो कॉस है, कॉस ए का मल्टीप्लाई ऊपर वाले के साथ, तो कॉस स्क्वायर है। वैसे अगर आप लोग यहाँ पर देंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ही हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब फिर फर्दर से सॉल्व करेंगे, तो अब इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, ये तो कॉस स्क्वायर ही आ जाएगा, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्म लग जाएगा, और आगे प्लस है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये मैं इस प्लस की बात कर रहा हूँ, आगे पर प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब आप लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अपॉन हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 प्लस साइन ए और इंटू कॉस ए। अब देखिए बच्चों, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 हो गया ना। ठीक है, तो अब हमारा क्या हुआ, अब हम लिख लेंगे यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस, अब देखिए साइन और कॉस को मैंने एक साथ लिख दिया। ठीक है, ये हो गया, तो ये 1 कहाँ से आया, ये वाला 1 ये है, और इन दोनों का 1 ये पहले लिखा, प्लस 2 साइन ए लिखा मैंने, 2 साइन ए लिखा, और अपॉन में जो चल रहा है 1 प्लस साइन ए और इंटू में कॉस ए जो चल रहा है, ये ऐसा ही लिखा है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 2 को अगर कॉमन लेंगे ना, यहाँ पर ये 1 प्लस 1 ये 2 हो गया ना पूरा मिला के, तो 2 को जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर कितना बचेगा, 1 प्लस साइन ए, ये बच जाएगा। ठीक है, और अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए तो है ही, और क्या हो जाएगा, ये साथ में कॉस है, तो इसका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर कि प्लस माइनस में होते तो फर्क पड़ता। अब ये 2 अपॉन कॉस ए है, अच्छा अगर कॉस ए को मैं ऊपर भेजूँ तो कॉस ए हो जाएगा, नहीं सेक 2 तो 2 ही रहेगा। ठीक है, बट कॉस ए क्या हो जाएगा हमारा, सेक ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, देखिए क्या कर रखा है यहाँ पर, सबसे पहले LHS को ही ले रखा है हमने, फिर हमने LHS को लेने के बाद क्या किया हुआ है, वही एलसीएम लेके मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, और मल्टीप्लाई लेने के बाद जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, और वो फॉर्मूला जैसे ही ओपन हो गया बच्चों, तो ओपन करने के बाद फिर हम लोगों ने क्या किया, जो जो चीज़ें हमें पता चले, जैसे 1 वैल्यू होती है इसकी, तो 2 प्लस 2 साइन है क्या, फिर 2 को लिया, 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल आउट हो गया, और 2 यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया है,
अब आप लोग चाहें तो एक ही बार में देख सकते हैं इसे।